अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आलू के पराठे खाना किसे पसंद नहीं होता। ऑलमोस्ट हर किसी को आलू के पराठे खाना पसंद होता है, लेकिन बस बनाते टाइम यही प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्टफिंग अच्छे से नहीं भरी है, या आलू के पराठे साइड से फट गए हैं, या इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये प्रॉब्लम आपको 110% आती है। तो बस मैं आपके साथ वही सारे सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपके आलू के पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और स्टफिंग तो आपकी पराठे में अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हुई होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इधर लिया है मैंने 2 कप आटा। आटे में ऐड कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। आटे को गूँथते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आटा ना ही तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस जितना हम रोटी के लिए अच्छे से आटा गूँथते हैं, बस उतना ही हमें सॉफ्ट आटा यहाँ पर लगा लेना है, और इसको रेस्ट पे ज़रूर छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा रेस्ट पे जा रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इधर लिए है मैंने 4 से 5 आलू, जो मीडियम साइज़ के हैं, और इनको हाथों से ही अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब ऐड कर देंगे इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको अच्छे से चॉप कर लिया है। आधा इंची 1 इंची का अदरक का टुकड़ा, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, और धनिया पत्ती, जिसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है धो करके। ये सारी चीज़ें आलू में ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले, जिसमें कि होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिए का पाउडर, सॉरी, चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, और एक आधा टीस्पून होगा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। अगर आपको आलू बॉईल करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है प्रेशर कुकर में, तो आप इसे ओवन में भी बॉईल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी हींग, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए, इनको अच्छे से डाल के और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी यहाँ पर स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। आटे को भी रेस्ट पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो देखिए, इधर मैंने आटा लिया है, जिसको एक बड़े लेमन साइज़ में निकाल लिया है, और इसको अच्छे से रोल करेंगे। अब हमें रोल करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी साइड है आटे की, उस वो तो हमारी पतली होनी चाहिए, और बीच का जो पार्ट है वो हमारा थोड़ा थिक होना चाहिए, जिससे कि स्टफिंग जब करेंगे तो हमारा बीच से लोई फटेगी नहीं। तो आपकी दूसरी टिप ये हो गई है कि आटा एक तो सबसे पहले तो सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरा, स्टफिंग में आटा, सॉरी, जो आलू हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा गीले गीले आलू बॉईल करते टाइम हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। तीसरा, कि आपको स्टफिंग करते टाइम ये याद रखना है कि जब हम लोई बनाते हैं तो आटा साइड से पतला होना चाहिए और बीच से थोड़ा थिक होना चाहिए, जिससे कि पराठे फटेंगे नहीं। तो देखिए, हमारी यहाँ पर लोई बन के तैयार हो चुकी है। अच्छे से स्टफिंग भरी है और इसको अच्छे से रोल कर लीजिए। रोल करते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बस हल्के हाथ से इसको घुमाते हुए रोल कर लेना है। देखिए, इस तरह से आप घुमाते रहिए। आप चाहे तो चकले को भी घुमा लीजिए, और अगर आप नहीं घुमाना चाहते तो फिर सिर्फ पराठे को भी अच्छे से घुमा सकते हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं कि स्टफिंग इसी में भी दिखाई दे रही है कि कितनी ज़्यादा स्टफिंग है, और चारों तरफ से कितने अच्छे से स्टफिंग इसमें भरी गई है। कोई भी एक जगह ऐसी खाली नहीं दिखाई दे रही है कि जिसमें स्टफिंग ना हो। तो देखिए, हमारा पराठा बहुत अच्छे से रोल हो गया है। अब तवे पे इस पे डालने से पहले ये चेक करना है कि तवा हमारा बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हाथ रख के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो बस पराठा इस पे डाल दिया है, और इसको अच्छे से एक साइड से पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें पराठे नहीं सेकने हैं, मीडियम लो फ्लेम पे पराठे हमें सेकने हैं। तो देखिए, एक साइड से अच्छे से यहाँ से पक गया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। 10 से 5 सेकंड लगेंगे दूसरी साइड से। और बस देखिए, अब इसको इस तरह से फ्लिप कर लेंगे। अब फ्लिप करने के बाद इस पे आप घी, तेल, जिसमें भी आप पराठा सेकना चाहते हैं, बटर, वो टोटली आपकी चॉइस है। उसी तरह से इस पे बटर या घी अप्लाई करिए और इधर साइड से सेक लीजिए। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी बटर, घी जो भी लगाना चाहते हैं वो लगाइए, और इसको भी अच्छे से सेक लीजिए। और ये सारा आपको जो प्रोसेस करना है वो मीडियम टू
लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और देखिए इस तरह से आपको दबा दबा करके पराठे को अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेना है, अगर आप क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो जिस भी तरह से आप खाना पसंद करते हैं उस तरह से आप इसको अच्छे से सेक लीजिए। तो देखिए पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है, अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। तो इसी तरह से आप सारे पराठे बना के तैयार कर सकते हैं, और बिगनर्स हैं तो भी ये आपके लिए परफेक्ट टिप्स हैं। फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। साथ ही में आपको ये याद रखना है कि आलू हमारे बॉईल करते टाइम फटे नहीं, और बाय चांस फट जाते हैं तो उनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है आलू में तो आप उनको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख दीजिए। उसके बाद आपको लोई बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपकी लोई बीच से थोड़ी थिक होनी चाहिए, और साइड से जो आटे की साइड्स हैं वो थोड़ी पतली होनी चाहिए। स्टफिंग में बनाते टाइम आपको हींग और कसूरी मेथी ज़रूर से डालिएगा, उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो उसमें 1 टीस्पून के बराबर या हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। अजवाइन, कसूरी मेथी और हींग ये पराठों के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं, तो आप इन सबको भी डाल सकते हैं। और सेकते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेम गैस की हाई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम लो फ्लेम पे आप पराठों को सेक लीजिए, एकदम परफेक्ट आपके पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप इन सारी टिप्स को ध्यान में रखते हुए पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और हाँ, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपके आलू के जो स्टफिंग है उसकी कंसिस्टेंसी और आपके आटे की कंसिस्टेंसी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ना तो आटा बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही स्टफिंग बहुत ज़्यादा आपकी टाइट होनी चाहिए। अगर स्टफिंग टाइट होती है तो आपका आटा भी थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अगर इन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। मैंने आलू के पराठे सर्व करे थे दही के साथ और इंस्टेंट अचार के साथ, और साथ ही सर्व करी थी चाय। तो बस देर किस बात की, जल्दी जल्दी जाइए किचन में और पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी आपके पराठे नहीं फटेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आपको इंस्टेंट अचार की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी दाल तड़का वाली रेसिपी देख लीजिए, उसी में आपको इंस्टेंट अचार की रेसिपी मिल जाएगी।